बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। फरवरी 2026 इल्मी नुजूम की तारीख में एक गैर मामूली, ताकतवर और यादगार महीना साबित होने जा रहा है। ये कोई आम महीना नहीं बल्कि तब्दीलियों, इंकिशाफात और नए आगाज का एक ज़बरदस्त तूफान है जो इज्तिमाई और इनफरादी दोनों सतहों पर गहरे असरात छोड़ेगा। इस महीने आसमान पर ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जो बरसों बाद इंसान की तकदीर के धारे बदलने की सलाहियत रखते हैं। फरवरी में न सिर्फ बुर्ज दलों में एक ताकतवर सूरज ग्रहण लग रहा है, बल्कि एक ऐसा नादिर फलकियाती वाक़या भी वकू पजीर हो रहा है जो तकरीबन हर 36 साल में सिर्फ एक बार देखने को मिलता है, यानी ज़ोहल और नेपचून का अजीम मिलाप। सोचिए, नेपचून, ख्वाबों, रूहानियत, लाशूर और तसव्वुरात का सैयारा, जनवरी के इख्तिताम पर ही बुर्ज हमल में दाखिल हुआ है और अब 13 फरवरी को हकीकत, नज़्म और ज़ब्त, मेहनत और जिम्मेदारी का सैयारा ज़ोहल भी इसी बुर्ज में इसके पीछे पीछे आ रहा है। उन दोनों मुतज़ाद तवानाइयों की मुलाकात 20 फरवरी को एक ऐसे मोड़ की निशानदेही करती है जिसे बजा तौर पर ग्रेट रीसेट कहा जा सकता है। ये आसमानी मिलाप महज एक फलकियाती वाक़या नहीं, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी के हर शोबे, मोहब्बत, रिश्ते, करियर, माली मामलात, ज़हनी कैफियत और सेहत पर गहरे, देरपा और फैसलाकुन असरात मुरत्तब करेगा। पुराने नज़रियात टूट सकते हैं, नई हकीकतें सामने आ सकती हैं और बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की समत असरनौ मुतय्यन करते नजर आएंगे। अब सवाल यह है, क्या ये फलकियाती तब्दीलियां आपके बुर्ज के लिए कामयाबी, तरक्की और नए मौक़े के दरवाजे खोलेंगी? अब फिर कुछ ऐसे चैलेंजेस सामने आएंगे जो आपसे सब्र, हिकमत और मजबूत फैसलों का तकाजा करेंगे। आइए इस वीडियो में हम आपके बुर्ज के लिए तफसील से जानते हैं कि सितारे, सैयारे और कायनाती तवानाइयाँ आपके लिए क्या पैगाम लेकर आ रही है और आप उन असरात को किस तरह अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। मोहब्बत और ताल्लुकात। मोहब्बत के मैदान में आपकी तवज्जो खानदान और घरेलू जिंदगी पर रहेगी। चौथे घर में ज़ोहल और नेपचून का मिलाप आपके खानदान के अंदर कुछ पुराने और छुपे हुए मसाइल को सामने ला सकता है। ये वालिदैन, खास तौर पर वालिद के साथ ताल्लुकात के हवाले से एक अहम वक्त है। आपको खानदानी जिम्मेदारियां उठानी पड़ सकती है। यह वक्त घर की मुरम्मत, घर तब्दील करने के लिए भी अहम है। अपने साथी के साथ मिलकर एक महफूज और पुरसुकून घरेलू माहौल बनाना आपकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। महीने के आखिर में अतार्द की रजत बहन भाइयों के साथ सफर के दौरान गलत फहमियों का बाइस बन सकती है। करियर और मालियात। करियर के लिहाज से आपकी तवज्जो काम की बजाय घरेलू मामलात पर ज्यादा रहेगी। ताहम दूसरे घर में सूरज ग्रहण आपके लिए माली तौर पर बहुत साजगार है। आपको अपनी तनख्वाह में इजाफे, किसी नई नौकरी या आमदनी के किसी नए जरिए का मौका मिल सकता है। ये अपनी सलाहियतों को पहचाने और अपनी कदर बढ़ाने का वक्त है। आप रियल स्टेट या खानदानी कारोबार से भी माली फायदा उठा सकते हैं। ताहम चौथे घर में ज़ोहल की मौजूदगी घर खानदान पर गैर मुतवक्के अखराजात का बाइस भी बन सकती है। सेहत के हवाले से ये महीना आपसे जज्बाती सेहत पर तवज्जो देने का मुतालबा कर रहा है। चौथे घर में ज़ोहल और नेपचून का मिलाप बचपन के सदमात या खानदानी दबाव से पैदा होने वाले जज्बाती बोझ को बढ़ा सकता है। आपको उदासी या तन्हाई का एहसास हो सकता है। उन जज्बात का सामना करना और उनसे निपटना जरूरी है। किसी मुआलिज से मदद लेना, खानदान के बुजुर्गों से बात करना मददगार साबित हो सकता है। जिस्मानी तौर पर आपको अपने निज़ामी हज़म और हड्डियों का ख्याल रखना चाहिए। रूहानी हल और सदका। इस महीने घरेलू सुकून और जज्बाती इस्तेहकाम हासिल करने के लिए हर हफ्ते के दिन काले तुला लोहे की कोई चीज किसी गरीब को दे। ये आपके हाकिम सैयारे ज़ोहल के मनफी असरात को कम करेगा। इसके अलावा अस्सलाम का विरद करना आपके घर और दिल में अमन और सुकून लाएगा। इस फरवरी में आपको थोड़ी ज्यादा समझदारी से चलना होगा। जो भी मसाइल उभर रहे हैं उनकी वजह अक्सर एक ही होती है, वो है लापरवाही, यानी छोटी छोटी तफसीलात को नजरअंदाज करना, ज्यादा बातें करना और जब आप पहले ही थके हुए हों तो ज्यादा हंगामा करने की कोशिश करना। आपको जो भी चैलेंज दरपेश है इसे हल किया जा सकता है। ये जबरदस्ती के नताइज के बारे में नहीं है, बल्कि अपने अमाल पर गौर करने के बाद आगे बढ़ने के बारे में है। अपनी खुशकिस्मती पर भरोसा करें मगर मगरूर होने से बचें। हिकमत अमली बनाएं। अपनी कामयाबियों को खुद बोलने दें। अब आइए आपके माहाना जायचा का जायजा लेते हैं। महीना यकम फरवरी को बुर्ज असद में एक पूरे चांद के साथ शुरू होता है। ये दिल की गहराइयों से गूंजता है। ये जज्बाती पहलुओं पर रोशनी डालता है जिन पर आप आम तौर पर तवज्जो नहीं देते। कुर्बत, एतमाद, मुश्तरका वसाइल और पोशीदा ताकत के मामला। वो जज्बात जो आपने एक तरफ कर दिए हैं अब सतह पर आते हैं। पुराने खौफ, निजी ख्वाहिशात और देरीना नमूने सिर्फ इंतजाम के बजाय तस्लीम की तलाश में है। कुर्बत एक अहम मौजू है।
आप शायद महसूस कर रहे हों कि आपको किसी ऐसी बहस में शामिल होने की ज़रूरत है जिसे आपने छोड़ दिया था। आप दूसरों के साथ अपनी कुर्बत में किसी अदम तवाज़ुन का एहसास कर रहे हो। माली ताल्लुकात, कर्जे या मुश्तरका जिम्मेदारियां भी सामने आ सकती है। ये पूरा चांद आपको ये समझने की तरगीब देता है कि आप किस चीज़ के साथ जड़ रहे हैं और उसकी वजूहात क्या है। ये तवानाई एक नई जोश और खुरूश तहरीक की लहर को जन्म देती है। आपकी ख्वाहिशात मजीद वाज़े हो जाती हैं और आपका एतमाद बढ़ता है। इस लम्हे का फ़ायदा उठाएं ताकि आप अपने इरादे तय कर सकें, ख़ास तौर पर जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ और तवील मुद्दती ख्वाहिशात के हवाले से। अब आप जिस चीज़ पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं वो देर पा असर डालती है। 3 तारीख को यूरेनस बुर्ज सौर में बराह रास्त होता है, जिससे तेज़ रफ्तार में तब्दीलियां आना शुरू होती है। महब्बत, तख्लीकी सलाहियतों और ख़ुद के इजहार के शोबे तरक्की पजीर होने लगते हैं। आप बेचैनी या तजस्सुस महसूस कर सकते हैं नई राहों की तलाश में। ये एक गैर मुतवक्के कशिश, एक मुस्तकिल तख्लीकी ख्याल या एक बोरिंग रूटीन से निकलने की अचानक ख्वाहिश के तौर पर ज़ाहिर हो सकता है। आपके कंफर्ट जोन्स ढीले होने लगते हैं और पेशीन गोइयां कम हकीकत पसंदाना महसूस होने लगती है। इसका मकसद सिर्फ अफरातफरी पैदा करना नहीं है, बल्कि यह है कि आप जो चीज़ें मुंतखब करें वो हकीकी और मुतहर्रिक महसूस हो। 6 से 10 तारीख तक मरकरी और ज़ोहरा बुर्ज हुत में मुंतकिल होते हैं। आपका अमली नुक्ता नज़र ज़्यादा नर्म और सयाल हो जाता है। आपकी मुवासलत ज़्यादा बदही और जज्बाती अंदाज में तब्दील हो जाती है। बातचीत उगरचे बिलवास्ता लग सकती है, लेकिन इसमें अहम मानी पोशीदा होते हैं। यह वक्त तख्लीकी कोशिशों, अक्कासी करने वाली तहरीर और काबिल एतमाद लोगों के साथ गहरे मुकालमे के लिए बेहतरीन है। मफरूज़ों और मिले जले इशारों पर ध्यान दें। हर चीज़ का फौरी जवाब देना ज़रूरी नहीं है। 13 तारीख को ज़ोहल बुर्ज हम में दाखिल होता है, जबकि चांद आपके बुर्ज में डूब जाता है। आपकी तवज्जो घर, खानदान और आपकी जज्बाती बुनियाद की तरफ मरकूज हो जाती है। उन शुबों में जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। खानदानी मसाइल, रहन सहन के इंतजामात, हल न होने वाले माजी के मामलात में साख्त और पुख्तगी की ज़रूरत हो सकती है। उगरची ये कभी कभार बोझल महसूस हो सकता है, लेकिन ये ताकत भी फराहम करता है। ज़ोहल आपको बताता है कि इस्तेहकाम हासिल करने के लिए शॉर्टकट नहीं है। 15 तारीख को सूरज यूरेनस के साथ एक मुरब्बा बनाता है, जिससे मंसूबों में गैर मुतवक्के तब्दीलियां आती है। अचानक कोई खबर आ सकती है। इसके बाद 17 तारीख को एक अहम सूरज ग्रहण बुर्ज दलों में होता है, जो मालियात, खुद एतमादी और मादी इस्तेहकाम के हवाले से नए सिरे से तरतीब देने का इशारा देता है। आप अपनी आमदनी के ज़राए, अखराजात, अपने वक्त और महारतों की कदर में तेज़ी से तब्दीलियां देख सकते हैं। कमाने के लिए नए और तख्लीकी ख्यालात, जिनमें अक्सर टेक्नोलॉजी या गैर रिवायती तरीके शामिल होते हैं, उभर सकते हैं। ये एक अहम माली बहाली की अलामत है। जो चीज़ अब आपकी खिदमत नहीं करती, इसे छोड़ दिया जाएगा और उसकी जगह कुछ और नए मौके आ जाएंगे। अगले दिन 18 तारीख को बुर्ज हुत के मौसम का आगाज होता है, जहां आपकी अंदरूनी ताल सुस्त हो जाती है। अक्कासी का वक्त आता है और आपका विजदान ज्यादा वाज़े हो जाता है। ये पुरसुकून गौर और फिक्र का वक्त है। लतीफ़ इशारे, ख्वाबों और जिस्मानी एहसासात पर तवज्जो दें। जब आप यकीन की तलाश करना छोड़ देते हैं तो छोड़ देना आसान हो जाता है। 20 तारीख के आसपास ज़ोहल और नेपच्यून एक नए दौर का आगाज करते हैं। ये इम्तिजाज अमलीत को हसासियत के साथ मिला देता है, अब पर जोर देता है कि आप अपनी अंदरूनी जिंदगी में साख्त को दबाए बगैर कायम रहे। हुदूद अब अहम हैं, लेकिन खुद से हमदर्दी भी जरूरी है। आपका हाकिम सैयारा ज़ोहल नेपच्यून के साथ मिलकर आपके चौथे घर में मिलाप कर रहा है, जो घर खानदान और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ का घर है। ये एक इंतहाई गहरा और तब्दीली लाने वाला असर है, जो आपके घरेलू माहौल और ख़ानदान के साथ आपके ताल्लुकात को हमेशा के लिए बदल सकता है। 26 तारीख को मरकरी रजत में चला जाएगा। मुवासलात को इजाफी तवज्जो की ज़रूरत होगी। तफसीलात की अच्छी तरह जांच पड़ताल करें। पैगामात, दस्तावेज़ात और बातचीत में मोहतात रहें, खास तौर पर जब ये ख़ानदान अमालियात से मुताल्लिक़ हों। माजी के मसाइल दोबारा सामने आ सकते हैं। ये जल्दबाजी का वक्त नहीं है, बल्कि नज़रसानी और एडजस्टमेंट का लम्हा है। महीना 27 और 28 के दरमियान शदीद मगर वाज़े तवानाई के साथ इख्तिताम पजीर होता है। सूरज जुनूबी नोड के खिलाफ है, मरीख का यूरेनस से टकराव है और मरकरी ज़ोहरा के साथ सीध में है। कुछ चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार रहें। पुरानी आदत, ताल्लुकात, पैटर्न जो कभी अहम लगते थे, अब आपके लिए मानी नहीं रखते। छोड़ने से नई जगह बुनती है। खलासा यह है कि यह महीना एक हल्के ज्यादा फायदा मंद बाब में मुंतकिली के बोझ को कम करने पर मरकूज है। यह महज खुशबीनी नहीं है, बल्कि जान बोझ कर किए गए इंतखाब और पुरसुकून एतमाद के जरिए हासिल किया जाता है। आप जो कुछ भी छोड़ते हैं वो आपके लिए एक मुस्तहकम और हकीकी रास्ता हमवार करता है। फरवरी में बुर्ज जद्दी के लिए खुशकिस्मत दिन
17, 20 और 22 हैं। बुर्ज जद्दी के लिए यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।